बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जिस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा दी जानी चाहिए, सौहार्द सिखाना चाहिए, लेकिन ये सब सिखाने के बजाय शिक्षा के मंदिर में धर्म के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। आरोप है कि विशेष समुदाय के शिक्षक और बच्चे टोपी लगाकर तो स्कूल आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के छात्रों को तिलक न लगाकर स्कूल आने के लिए कहा जा रहा था। खबर यह भी है कि हिंदू छात्र स्कूल में तिलक लगाकर आते तो उन्हें तिलक हटाने के लिए कहा जाता, वहीं विशेष समुदाय के बच्चों को टोपी लगाने से रोका नहीं जाता है। इतना ही नहीं, उन छात्रों को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाया जाता है। इस मामले का जब पता चला तो हिंदू बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल को मामले की जानकारी दी। मामले ने तूल पकड़ा तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, यहाँ जो दो महिला टीचर हैं, तो क्या नाम? एक का नाम जो तन्वीर आयशा है और एक का नाम उषा है। एक जो है हिंदू समाज से है और एक जो है मुस्लिम समाज से है। तो इनमें दोनों में ही आपस में ही थोड़ा ऐसी वो चल रही थी जिसका मेरे को पता नहीं था। तो जो मुस्लिम टीचर है तन्वीर आयशा, तो वो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना कर, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई। उनको जी मास्टर जी आपके यहाँ जैसे वो चल रहा है कि आप जो बच्चों को जो तिलक लगाने से मतलब मेरे तो संज्ञान में नहीं है। फिर भी जो जब उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ दिखाई तो मुझे जो कुछ पता लगा, फिर मैंने जो इन दोनों टीचरों को जो काफ़ी डांटा और वो समझाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो भविष्य में जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। समझ से ये बच्चे आके रोज हमसे शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तिलक को तो बिल्कुल मना करती है, समझे। अगर हम कहते हैं भाई तिलक तो हमारे लगता है तो और मारती है, टिक्का मत लगा के आना। अच्छा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, अब इन्होंने ये भी किया है तो ये टोपी ओढ़ के क्यों आते हैं यहाँ। अच्छा, बच्चों ने ये बात कही है। हाँ, तो फिर इन्हें डांटा। मेरी शाखा में 50 बच्चे आते हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि जो है गुरुजी ऐसा सब बात है, पर बहरहाल यही है कि इसे मैटर को ज़्यादा लंबा तो ना खींचा जाए, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। पर यह है कि मैडम नहीं मना करें तो अच्छा है। वे बच्चों को कहती हैं कि आप जो है तिलक नहीं लगा कर सकते स्कूल में। अच्छा। चोटी नहीं छोड़ सकते, चोटी छोड़ेंगे तो हम चोटी काट देंगे और तिलक लगाएंगे तो हम तिलक हटवा देंगे। कई बच्चों का मिटनवा है मेरे सामने। मुस्लिम बच्चे टोपी लगा के आते हैं, मैडम नहीं मना करती हैं, दोनों में से कोई सी भी। अच्छा, शुक्रवार के दिन जल्दी छुट्टी हो जाती थी। हमने तो नहीं कहा कभी आज तक क्या भाई शुक्रवार के दिन जल्दी छुट्टी होती है, क्योंकि हमें किसी भी समुदाय से कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे तिलक को और चोटी को कोई ना मना करे, क्योंकि हम चाहते हैं जैसा हमारा धर्म ऐसे सबका धर्म। मामला मेरे संज्ञान में है और इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। जो हमारे शिक्षक की वेशभूषा होती है वो सामान्य ही होनी चाहिए। हमारे विभाग का भी निर्देश है कि उसमें जो, क्योंकि उसका समाज पे भी प्रभाव होता है, तो एक सामान्य वेशभूषा ही होनी चाहिए। चलिए तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस खबर को देखिए। यूपी से ये खबर सामने आ रही है। मुस्लिम समुदाय के टीचर ने बच्चों को कहा कि आप जो है तिलक लगा कर नहीं आइए, और इसी को लेकर ये जो पूरी बहस है वो छिड़ी है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीति शर्मा जी जुड़ गई हैं, सीधा मैं उनका रुख करना चाहूंगी। नीति शर्मा जी, ये खबर आपके सामने आई होगी, आपने देखा होगा जब बच्चों ने इस बात की कंप्लेन जो है वो टीचर्स को की थी, और बच्चों ने इस बात की कंप्लेन अपने पेरेंट्स को भी की, पेरेंट्स ने टीचर्स से इस बात की, प्रिंसिपल से इस बात की कंप्लेन की है। क्या स्कूल का डेकोरम ये अलाउ करता है कि इस तरह डिफरेंसेस हो किसी भी समुदाय के बच्चों में? हमारे तो मुझे याद है जब हमारे टाइम में हम स्कूल जाया करते थे तो प्रेयर्स होती थी जिसमें सब समुदाय को एक कहा जाता था, लेकिन आज अगर ऐसी खबरें सामने आती हैं तो वो हमें समाज के तौर पर कई सारे सवाल खड़े करने को मजबूर करती हैं।
निश्चित रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, विशेषतः स्कूल का, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन, बेसिक फॉर्मेशन हमारे सिटीजन की होती है, किसी भी रूप से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कूल का एक डेकोरम है, आपको एक यूनिफॉर्म फॉलो करनी है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रेयर में हम सभी धर्मों को लेते हैं, और उससे ज्यादा हम प्रेयर में एक जनहित की, कल्याण की भावना और राष्ट्र की भावना को आगे ले जाते हुए बच्चों के फ्यूचर को एक तरीके हम फॉर्मेशन में हम आगे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि 2024 के चुनावों के बाद ये मैं बहुत जगह महसूस कर रही हूँ कि जो एक बांग्लादेशी मानसिकता है या पाकिस्तान मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है। चाहे टोपी पहनाना हो, चाहे तिलक लगाना हो, चाहे बुरखा पहनना हो, स्कूल के यूनिफॉर्म, स्कूल के डेकोरम के हिसाब से ही फॉलो करनी चाहिए। मदरसे नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। ये स्कूल है, ये मंदिर भी नहीं है। मंदिर है तो विद्या का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर। यहाँ पे कर्मकांड नहीं पढ़ाया जा रहा। तो किस प्रकार से टोपी या कुछ और उसके ऊपर तिलक के ऊपर इस तरीके से पक्षपात करना, निश्चित रूप से ये एक तालिबानी और जो एक मुस्लिम समुदाय की जो एक बागी मानसिकता है, देश के अंदर अलगाववाद को जन्म देने की मानसिकता है, देश के अंदर एक विभाजनकारी नीति को उसका समर्थन करने की मानसिकता है, ये उसको दर्शाता है। पूर्णतः रूप से मुझे लगता है यूपी के प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे अगर कोई भी स्कूल है जो मदरसे बनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन पे, इस पे एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही अवेयरनेस की मुझे लगता है हमें जरूरत भी है। मुस्लिम स्कॉलर फैसल अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। अहमद जी, क्या आपका क्या टिप्पणी है इस पर? ये जो कुछ हुआ एक स्कूल में, जहां पेरेंट्स बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं, जहां वो सोचते हैं एकेडमिक्स को लेकर कई सारी चीजें बच्चे सीखेंगे, समाज को लेकर उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता, उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा, वहां पर अगर टीचर्स इस तरह के रूल्स लाती हैं, अगर टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि आप तिलक लगाकर मत आइए, टीचर्स एक समुदाय के बच्चों को बोलते हैं कि आप टोपी पहनकर आ सकते हैं, एक मुस्लिम टीचर, तो ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जब मामला अभी महाराष्ट्र का था, जब हिजाब की बात सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि आप बिंदी और तिलक पर क्यों नहीं रोक लगाए। कोई ये जब कह रहे कि शिक्षा है, क्या मंदिर है, स्कूल है, यहाँ पे जब आप कोई सी चीज को नहीं मना कर सकते, जब डिकोरम मेंटेन करना है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी धर्म की कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए वहां पे। तिलक लगा के क्यों आएंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप तिलक और बिंदी पे भी रोक लगाइए। तो इस तरह की भावना सिर्फ हर चीज में हिंदू मुसलमान करना, राजनीति, और भारत को लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो जाएगा। बीजेपी की तो यही मानसिकता है कि वो भारत को बांग्लादेश बना दे। बीजेपी के लोग यही चाहते कि बांग्लादेश जैसी नफरत इस देश में फैला दो ताकि बांग्लादेश भारत बन जाए। हम लोग इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये भारत है, भारत ही रहेगा। दुनिया हमारी नकल करती है, हमारे संविधान की नकल पूरी दुनिया करती है। हम लोग कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है जहां सभी धर्मों को इज्जत मिलती है। यहाँ पे इस संविधान में इज्जत मिलती है। कभी हमारा देश, जिन लोगों का ये सपना है ना कि भारत को हम बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे, ऐसे नेता जो भारत का खा करके और पाकिस्तान का गा रहे हैं, उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, बांग्लादेश अच्छा लग रहा है, और रहते हैं भारत में, बात भारत की करते हैं और गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश उनको अच्छा लग रहा है, तो चले जाए पाकिस्तान बांग्लादेश। फाजिल जी, आप तो भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान। फाजिल जी, ये किसने कहा? ठीक है, फाजिल जी, आप स्कूल पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? मुस्लिम टीचर को हटा दिया गया स्कूल से। आपको क्या ये सही लगता है? एक मुस्लिम टीचर बच्चों को कहती है कि एक समुदाय के लोग टोपी पहनकर आ सकते हैं और एक समुदाय के लोग टीका नहीं लगा सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। स्कूल है, शिक्षा है, आपके पर्सपेक्टिव को बदलते हैं। आपकी मानसिकता दूषित है। हमने क्या कहा? हम तो यही कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है ना देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं रोक लगाई। ये मामला महाराष्ट्र के हिजाब का जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गई। तो हम आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को तो मुद्दा, जब इस देश में यही चल ही रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं, कुछ भी नहीं, शिक्षा है कि नहीं इस पे बात नहीं है, लेकिन हिजाब पहन के मत आओ, टोपी पहन के मत आओ, तो भाई बिंदी भी मत लगाओ।
तिलक भी मत लगाओ, दूसरा भी कोई मफलर और गमछा लेके नहीं जाएगा। फाजिल जी, सबके लिए बराबर ये होना चाहिए मामला ना। तो टोपी और हिजाब का है ही नहीं, ये मामला है तिलक का, कि तिलक लगा नहीं के तो- मत आओ। और मैं तो इस बात को इस फोरम से कह रही हूँ, फाजिल जी सुनिए तो, आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं हर समुदाय की बात कर रही हूँ। फाजिल जी, आप मेरा सवाल लीजिए सर। फाजिल जी, आप मेरा सवाल ले लीजिए। आती है तो आपका नजरिया बदल जाता है। फाजिल जी, नहीं इसीलिए नहीं हम बता रहे हैं भारत सर, की मेरा मीडिया- सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। फाजिल जी, ये बात टोपी, ये बात हिजाब, ये बात सिंदूर, ये बात बिंदी, ये बात तिलक की है ही नहीं। एक स्कूल है जहां आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, जहां आप सोसाइटी में एक बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हो, आपको वो स्कूल ये सिखाता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। हर स्कूल, हर टीचर की यही कोशिश रहती है। मेरी आपत्ति इस मुस्लिम टीचर से है सर। तिलक लगा के जाना ठीक है। क्या ठीक है आपकी ना? आपत्ति नहीं है इस मुस्लिम टीचर से कि नहीं, मुस्लिम आपको टीचर ये- एक आप समुदाय क्या को कह कहना रही है चाहती कि आप टोपी पहन कर आइए, और एक समुदाय नहीं। को कह रही है आप तिलक मत लगाइए? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि तिलक लगा के जाना चाहिए? मैंने यही बिल्कुल कहना नहीं चाहते हैं? कहा, मैंने तो यही कभी तो कह नहीं रहे हैं कहा, आप। मैंने कभी नहीं अरे कहा। आपने यही कहा ना ना अभी। ना फाजिल जी, तिलक लगा के जाने में आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलत आपने- समझ रहे हैं। नहीं फाजिल फिर जी, दोबारा मेरा समझा ये दीजिए। क्वेश्चन ही नहीं है मेरा। चलिए, आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। नीति जी, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और सवाल खड़ा करना लाजमी भी है। उन बच्चों, जो अभी बच्चे स्कूल में होंगे, उनको तो अभी इस बात का फर्क भी कम समझ आता होगा कि टोपी वाला कोई और समुदाय का है और तिलक वाला किसी और समुदाय का है। बच्चों में ये मानसिकता भी इस एज में नहीं रहती है। लेकिन एक टीचर का ऐसी गाइडलाइन देना, और खबरें तो ये भी आ रही है कि वो मुस्लिम टीचर बच्चों को मारती भी थी जो तिलक लगाकर आते हैं, ये बहुत गलत है। काफी कुछ कंसिडर होना चाहिए जब एक टीचर की हायरिंग होती है। देखिए, सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में आप मदरसा या कोई मंदिर या कोई आप कर्मकांड का वहां पे व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप बच्चों का एक भविष्य बना रहे हैं। फाजिल जी, जो कि ये सिलेक्टिव मानसिकता है, क्या टोपी पहनने को, और अगर एक टोपी पहनने वाले को प्रमोट करना और वही पैरेलल आप एक तिलक लगाने वाले को कर रहे हो, सबसे पहले तो ये दिस इज नॉट अलाउड। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, स्कूल इज नॉट फॉर द रिलीजन। रिलीजन का तात्पर्य के लिए स्कूल रिलीजन की इक्वालिटी सिखाता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। वो आपकी फिजिकल बिल्डिंग में मदद करता है, इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग में मदद करता है, इमोशनल डेवलपमेंट करता है, आपको समाज के लिए एक ऐसा युवक और युवती का निर्माण करता है जो समाज में सकारात्मक योगदान दे पाए, ना कि इस तरीके से सिलेक्टिव मानसिकता के साथ। उसके लिए मंदिर है, मदरसे हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहां जाके आप अपनी रिलीजियस एजुकेशन देते ही हैं। लेकिन अगर स्कूल को आप मदरसा बनाने का प्रयास करेंगे, और ये आप एक सिलेक्टिव अप्रोच है ना आपकी, अगर क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और आप एक अध्यापिका हैं, तो आप अपने समुदाय को प्रमोट कर रही हैं और दूसरे समुदाय को आप काट रही हैं। तो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है जहां पे माइनॉरिटी को हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, सोसाइटी से अलग काट देंगे, या तो धर्म परिवर्तन कर देंगे या उनको मार काट देंगे। यहाँ पे 2% मुसलमान आए थे जिस समय विभाजन हुआ था, आज वो 20% हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सेक्युलर देश है। क्यों? क्योंकि यह सहिष्णुता का देश है, सारे रिलीजन्स को इक्वल मान सम्मान देता है। तभी यहाँ पे सारे समुदाय बहुत शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रह रहे हैं। व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को कौन तार करने का प्रयास कर रहा है? फाजिल साहब, इसके लिए आप लोगों को, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये आपको भी समझने की आवश्यकता है कि ये हिंदू बहुमूल्य देश है। तो आप लोग का मतलब है एक माइनॉरिटी, जबकि आप सेकंड बड़ी मेजॉरिटी हैं देश के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे सेफ हैं। जाके देखिए मुस्लिम कंट्रीज में, जहां मुस्लिम मुसलमानों को मार रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हिंदू भाई बहन अपने जो उनकी वैचारिक मानसिकता है, ये उसका परिणाम है कि यहाँ पे सारे समुदाय के लोग अपने आप को फ्लरिश कर पा रहे हैं। नीति जी, भारत है, और इस हमारे देश भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहां हर किसी को आजादी है। मैं फाजिल जी आपसे एक ही स्टेटमेंट समझना चाह रही हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया है। मैं चाहती हूं आप मेरा सवाल सुनिए और उस पर जवाब दीजिए। जो कुछ उस स्कूल में मुस्लिम टीचर ने किया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, मुसलमानों के बारे में जब मीडिया में कोई बात आती है ना, तो उसमें बहुत सी चीजें खुद ब खुद विरोधाभास होने लगता है, क्योंकि आप लोग का नजरिया कुछ और है। बीजेपी प्रो जो गोदी मीडिया है,
तो उन लोग की बात पे भरोसा होता नहीं, किसी को नहीं फाजिल होता। जी, कोई ये किसी को नहीं बातें होता। और ये नंबर एक। सेंटेंसेस आप उसके कहीं बाद- और जमा करिए ना। फाजिल जी, सुनिए ना। ये उसके स्टेटमेंट बाद ये मेरे पुराने एक हो दोस्त चुके हैं, हैं सर। सुन अब लीजिए। सर ये सुनिए ना, पुराने मेरे- स्टेटमेंट है, आप इनसे आगे 20 बढ़िए। लाख लोग, सुनिए, 20 लाख हिंदू यहां से दुबई में नौकरी करते हैं, वो भारत आने को तैयार ही नहीं। कई मेरे दोस्त हैं जो दुबई में काम करते हैं, वो भारत आने को तैयार नहीं, जबकि उनको अच्छी नौकरी यहां मिल सकती है, लेकिन वो दुबई क्यों रहते हैं? कतर में, बहरीन में, मुस्लिम कंट्रियों में यहां से हिंदू क्यों जाके रहते हैं और फिर वापस नहीं आते? ये नीतीश शर्मा को और भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों आखिर यहां से लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जिसको सड़ी गली जिंदगी फाजिल जीना जी, है, वो आप और हम तो इसी देश में रह रहे हैं ना, तो आप इस बात को भी तो देखिए। हम, आप और नीतीश देश में है ना। हम लोग भारत में रहते हैं ना, हम लोग भारत में मतलब ये कह रहे हैं कि आप सड़ी गली वो जिंदगी जी बाबा रहे हैं साहब यहाँ पर। अम्बेडकर के संविधान से है। उसी संविधान को बदलने के लिए लोग कह रहे थे कि 400 सीट दे तो हम संविधान बदल दे, क्योंकि इनको मुसलमानों पर जुल्म करना है। फाजिल जी, आप मुद्दे से इनको भटक दलितों पे गए जुल्म हैं। करना है, आप मुद्दे इनको से पिछड़ों भटक पे गए हैं जुल्म सर। करना है। फाजिल जी, आप मुद्दे भारत आप बोल ये ही नहीं बाबा पा रहे साहब हैं। अम्बेडकर का आप सब मुझे देश इतना है। बताइए, जो मुस्लिम टीचर ये ने दलित पिछड़ों का देश उन है, बच्चों के साथ किया। ये मनुवादियों का देश नहीं है। फाजिल जी, अगर किसी को फाजिल ये जी, घमंड है कि फाजिल जी, हमारा आप देश किसी है, प्रोपेगेंडा तो के उसके साथ दिमाग बैठे से हैं निकल क्या? जाना चाहिए। देखिए, मैं ये देख पा रही बाबा साहब हूँ, अम्बेडकर का देश मैं है, सेंस और कर यहाँ पा रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर फाजिल का जी, ये संविधान बीजेपी सबको को लेकर सुरक्षा डिबेट देता नहीं हो रही है। नहीं तो इनके फाजिल समाज जी, ने तो कहा कि ढोल शूद्र गवार ये पशुनारी, बीजेपी को लेकर सकल डिबेट तालन नहीं के है अधिकारी। सर। इसी सर, ये केस में कहा भाजपा के गया, लिए डिबेट नहीं अपने हो ही रही समाज की है। औरत आप को मुद्दे से मारने की भटक बात रहे तो हैं। कर रहा है। हम समाज को लेकर जो डिबेट दलित कर को रहे मारने हैं। की बात कर रहा है, हम जो समाज औरत को लेकर मारने की डिबेट बात कर रहे हैं। तो फाजिल किसी जी, को क्या सुरक्षा आपको दे सकता बोलना है कुछ भी तो आप जो बोल दलित सकते को हैं। मारे, जो औरत खुद अपने समाज की औरत को कहता है कि इनको ढोल की तरफ पीटो, वो दूसरे को क्या सुरक्षा देगा और वो क्या न्याय करेगा? जो खुद अपने समाज की औरत को नीच समझता है और उसका कहता है कि इसको ढोल की तरफ पीटो, इसको पीटने से औरत ठीक रहती है। पता नहीं वो फाजिल समाज जी, आप दूसरे किस को समाज की क्या बात न्याय कर रहे देगा? हैं? वो मुझे तो दूसरे को ऐसा क्या कहीं नहीं सम्मान दिखता है देगा? हमारे देश जो भारत अपने ही में। समाज में पीटने की बात करता है, नहीं, कहीं जो भी नीच हिंदू समाज समझता के है, लोग इस तरह जो की बातें अछूत नहीं समझता करती है। वो आप दूसरे को प्रोपेगेंडा, क्या आप न्याय किसी देगा? प्रोपेगेंडा के और साथ दूसरे आए को सर। क्या बात सम्मान नहीं, देगा? नीतीश अरे ये जी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के नीतीश शर्मा संविधान जी, का मैं आऊंगी ऐलान है फाजिल जी, एक कि एक सब करके लोग सबके यहाँ पास जाते सुरक्षित हैं। हैं। वक्त की कमी है मेरे पास। नीतीश जी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए फाजिल जी। मैं इनसे लगातार पूछती रह गई, जो उस मुस्लिम टीचर ने बच्चों के साथ किया, क्या वो सही है? मुझे लग रहा है किसी प्रोपेगेंडा के साथ बैठे हैं। ये बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के लिए इनको कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे शायद है, पर वो उनको मिलेगा नहीं। मेरा कंसर्न सोसाइटी है मैम, मेरा कंसर्न बच्चे हैं, मेरे कंसर्न टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो देश के भविष्य को शेप करते हैं। क्या एक टीचर इस तरह की शिक्षा देता है क्या? देखिए, हमारे शास्त्रों में गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो पदवी है वो माता पिता से भी ऊपर है। गुरु आपका निर्माण करता है। और यहाँ पे फाजिल साहब, आप देखिए मानसिकता, देखिए कहां पे ये राजनीति को ला रहे हैं, कभी भाजपा को ला रहे हैं, कभी कांग्रेस को ला रहे हैं। इनको देश के विकास और देश के भविष्य से जैसे लेना देना ही नहीं है। ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि दुबई में अगर इतना अच्छा, तो ये खुद दुबई क्यों नहीं चले जाते हैं अगर यहाँ पे इतना जीवन जीना इतना यहाँ पे कष्टकारी इनको लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो इनकी सिलेक्टिव मानसिकता और उस मानसिकता के तहत देश को बांटना, चाहे कोई अगर ऑपोजिशन है ना, कोई भी इंसान अगर रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, एक क्षेत्र के नाम पे समाज को बांटने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, तो वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। मेरे पास समय की कमी है। फाजिल जी, नीतीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के बिजनौर से मामला सामने आया है जो कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में कई सवाल खड़े करते हैं और सवाल उठना लाजमी है। शिक्षा के मंदिर में जहां शिक्षा दी जानी चाहिए, जहां बच्चों के भविष्य को शेप करना चाहिए, क्या वहां पर समुदाय विशेष चीजें, क्या इनके बारे में पढ़ाना चाहिए? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।